जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों हम आपके लिए डेली लिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। 50 में कम से कम हम आपको 100 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मानसून प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी शीत शीतोष्ण प्रदेश। तो कौन सा है दोस्तों? तो आंसर है, बताएंगे दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है दोस्तों शीत शीतोष्ण प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश। तो विषुवत रेखीय उष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये कमेंट बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाग अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नाग अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा पर, ऑप्शन बी गोदावरी पर, ऑप्शन सी कावेरी पर, ऑप्शन डी ताप्ती पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो ये है दोस्तों, किस पर है? नाग अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों गोदावरी नदी पर कौन सी है? ये है चुम्पात परियोजना, चुम्पात परियोजना दोस्तों गोदावरी पर है। और दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना किस पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस पर है? महानदी पर। और इडक्की परियोजना कहाँ दोस्तों? पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर। सतलज परियोजना चेनाब नदी पर। और दोस्तों तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है। और पंचेत परियोजना आपकी दामोदर नदी पर है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कांदला, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कौन सा नहीं है बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई नहीं है, चेन्नई। भारत में 13 बड़े तथा 185 छोटे मंझोले बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पता है आपको, कहाँ पर है? मुंबई में दोस्तों, मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पर? मुंबई में है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह तो दोस्तों ये विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है, सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला एवं ज्वारिया बंदरगाह है। गुजरात में जो है तो एक ये कांडला एक ज्वारिया बंदरगाह है। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कांडला जो है दोस्तों ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि दोस्तों चेन्नई में जो बंदरगाह है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई जो है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह यानी कि पुराना बंदरगाह। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये जावा, ऑप्शन है बी है त्रिस्तंगन कुन्हा, ऑप्शन डी सी है सीजेली, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था दोस्तों? ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यह है अरब प्रायद्वीप। और आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व का सबसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो दोस्तों सभी को पता सुपरेत झील है। अगला बिंदु, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ये कैस्पियन सागर झील है। अगला बिंदु, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो ये है क्रूकर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला बिंदु दोस्तों, जो हम बिंदु आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं ये हमने नोट किए हैं। और इसी के बाद हम आपको स्टडी जीके के रोल भी निभाएंगे दोस्तों पूरा। ये विश्व का विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो ये है दोस्तों वोल्गा झील जो पड़ती है घाना में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा भारत में पड़ता है। कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश तो यह है डेथम वैली जो पड़ता है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा महल तो यह है ब्रुनई का शाही महल।
चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी है 4/3। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? तो आंसर 2/3। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और एशिया का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग कितना है? तो ये है आपका 30%। कितना दोस्तों? लगभग 30% है। एशिया की जनसंख्या संपूर्ण का लगभग 60% है। एशिया की जनसंख्या का लगभग संपूर्ण 60% है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है? तो ये है मोनाको। मोनाको। कौन सा? मोनाको दोस्तों। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। एशिया में चीन। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत है दोस्तों। भारत। भारत। अगला बिंदु देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो दोस्तों ये पहले चीन था, तो दोस्तों ये वर्तमान में भारत हो चुका है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, तो ये है दोस्तों कौन सा? जापान। क्या दोस्तों? जापान है दोस्तों। जापान। एशिया का सबसे घना वसा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका जावा। कौन सा है? जावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत का, पुर्तगाल का, केनिया का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर, कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। 45 को 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कितने? 6 अंग हैं दोस्तों। 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिंगवेली नॉर्वे था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 7। क्यूट जल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना की, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला की, ऑप्शन सी आयरलैंड की, ऑप्शन डी कोलंबिया की। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये दोस्तों है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है ग्वाटेमाला की। चलिए ग्वाटेमाला की दोस्तों मुद्रा क्या है? यह क्यूट जल। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है आपकी? अर्जेंटीना की मुद्रा है आपकी दोस्तों अर्जेंटिनो। आयरलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? कोलंबिया की मुद्रा क्या है दोस्तों आपकी? पीसो है। क्या है? पीसो। पीसो। और दोस्तों स्पेन की पैसटा। नीदरलैंड सूरीनाम की दोस्तों ये गिलेंडर। और ब्रिटेन आयरलैंड की क्या दोस्तों? तो ये आपकी है क्रोन। क्या है? क्रोन दोस्तों, क्रोन मुद्रा है। क्यूबा मैक्सिको और चिली की क्या है? और कोलंबिया की दोस्तों तो पीसो है। पीसो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत तापमान अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 1:600, ऑप्शन बी 1:700, ऑप्शन सी 1:1000, ऑप्शन बी तो डी 1:1200। तो दोस्तों आज हमारी क्लास छोटी रहेगी क्योंकि टेक्निकल इशू है दोस्तों, बार बार नेट भाग रहा है, तो इसलिए आज हमारी क्लास छोटी रहेगी। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। दोस्तों हम एक क्वेश्चन में कम से कम आपको
15 से 20 फैक्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1:600। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इनके भी हम। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार से कितनी होती है? 7%। 7%। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रुधिर का लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये 55% होता है। कितना? 55%। प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो दोस्तों ये 90% होता है। प्लाज्मा में जल 90%। रुधिर का 45% रुधिर का 45% रुधिर अणु होता है। लाल रक्त कण संपूर्ण रुधिर अणु में 9% होता है। कितना? 9%। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लाल रक्त कण केवल कैसुरिक प्राणियों में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्यों में केंद्रक का अपूर्ण अभाव होता है। केवल ऊंट और लामा में ही स्तनधारी प्राणी है जिसकी लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये शरीर की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।